फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे जोमेटो, जिसका नया नाम है एटर्नल लिमिटेड स्टॉक के बारे में डिटेल एनालिसिस आपको बताऊंगा। कुछ कमी जो रिटेल इन्वेस्टर ने की, जिनका खामियाजा उनको अभी भुगतना पड़ रहा है, काफ़ी बड़ा लॉस जो रिटेल इन्वेस्टर ने अपने आप को कराया, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है, तो आगे के क्या टारगेट हो सकते हैं वो भी मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कंपनी की मार्केट कैप की बात करेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप है 3,07,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सबसे पहले मैं बताऊं, एटर्नल कंपनी जोमेटो अपने आप को कंटिन्यू काम दे रही है, कंटिन्यू प्लेटफॉर्म, अलग अलग प्लेटफॉर्म को अपने ऊपर जोड़ रही है, अपने प्रोजेक्ट लेके आ रही है। जैसे कि आप रिसेंट जानते हैं ब्लिंकिट 10 मिनट डिलीवरी जोमेटो का ही हिस्सा है, नया नाम एटर्नल है, इसका ही हिस्सा है। इसको कम्पीट करना है, अदर कंपनीज के साथ कम्पीट करना है, क्योंकि इसके कंपटीशन में बहुत सारी ऐसी कंपनीज आ रही हैं जिनको इसे कम्पीट करना पड़ेगा, इसको अपने आप में चेंजेस करने पड़ेंगे। और यही रीज़न है कि इतने सारे काम करने के बाद इसमें एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो हाई और लो है, यहाँ पर आप देखोगे तो 190 और 320 पिछले एक साल के अंदर का रिटर्न ऑन इक्विटी हमें यहाँ पर काफ़ी कम देखने को मिल रही है। आगे वीडियो में बताऊँगा इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो यहाँ पर अगर हम पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये अपने सेक्टर में नंबर 1 पर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर 3,07,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जबकि बाकी कंपनीज का मार्केट कैप आप देखोगे 1 लाख करोड़ के आसपास भी नहीं है। नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखोगे तो 25 करोड़ का है, लेकिन उसकी वेरिएशन वैल्यू 90% कम है। यानी कि जून 2024 का जो प्रॉफिट था उसके कंपैरिजन में जून 2025 में जो प्रॉफिट हुआ वो 90% कम हुआ। सेल हमें शानदार तरीके से बढ़ती दिखी, 70% सेल बढ़ी है। क्या रीज़न है आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, देखिए सेल यहाँ पर देखिए। ठीक है, यहाँ पर हमें दिख रहा है जून में 4,206 करोड़ की सेल थी, जून 2025 में 7,000 करोड़ की सेल, काफ़ी बड़ी है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ एक्सपेंसेस भी उतने ही बड़े हैं। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते हैं तो ऐसा क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो चीज़ें कहाँ पर बदली हैं, यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट और डेप। ठीक है, 25 से यहाँ पर हो गया 67 और 149 से 314। तो इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ा कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है 2024 में 239 करोड़, और यहाँ पर देखिए। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो ये चीज़ें कितना ज़्यादा यहाँ पर कम हो गया है इंटरेस्ट बढ़ने से और डेप बढ़ने से। ठीक है ना, यहाँ पर कितना वेरिएशन हमें देखने को मिला। नेट प्रॉफिट में आपको देखने को मिल रहा है 253 करोड़ से 25 करोड़, 90% कम हमें देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट पर चलते हैं। बैलेंस शीट में देखिए रिजर्व कंपनी के बड़े हैं, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। उसके बाद कंपनी की बोरोविंग भी बहुत ज़्यादा की है, क्योंकि कंटिन्यू लगातार काम कर रही है कंपनी, कंटिन्यू नए प्रोजेक्ट को लेके आ रही है, अपने पैर मार्केट में इसने जमाए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कैश फ्लो कंपनी ने ऑपरेशंस के ज़रिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, प्रॉफिट ऑपरेशंस के ज़रिए बुक किया है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग, यानी कि कंपनी ने प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग यानी कि कहीं भी बाहर से ज़्यादा पैसा नहीं उठाया है। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग भी लेकिन कंपनी ने नहीं की है। ये हमारे सामने इसके नंबर्स आते हैं। अब एक और काम की चीज़ जो वीडियो के अभी लास्ट में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस के लास्ट में यहाँ पर एक चीज़ देखिए, सितंबर 2022 से FII ने अपनी शेयर होल्डिंग को कम करना शुरू कर दिया, और यहाँ पर जो पब्लिक थी वो शुरुआत में बाइंग कर रही थी, लेकिन मार्च 2023 के बाद से पब्लिक ने भी शेयर होल्डिंग को कम करना शुरू कर दिया, और ये वो टाइम था जहाँ से पब्लिक को लॉस होना शुरू हुआ। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी भी बताऊं तो मार्च 2023 के समय स्टॉक का प्राइस 50 रुपीज़ के पास में था, और उसके बाद से ये बहुत ही बड़ा गेन देखने को मिला। लेकिन ऐसा गेन मिलने के बाद भी टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग नहीं समझ पाई चीज़ें कि DII लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, FII भले ही कम हो रहा हो, और यहाँ पर देखिए जून 23 के बाद से FII भी बढ़ा है यहाँ पर। ठीक है, 2 क्वार्टर तक लगातार। ठीक है, जब इंस्टीट्यूशंस बढ़ रहा है तो पब्लिक क्यों सेलिंग कर रही है ये समझ नहीं आता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके चलने में प्रॉफिट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लगातार यहाँ पर 28 के बाद, ठीक है, उसके बाद से फिर से शेयर होल्डिंग यहाँ पर जब प्राइस हाइक पर चला गया उसके बाद शेयर होल्डिंग बढ़ानी शुरू की है। ठीक है, और यहाँ पर ये दोबारा से सेल कर रहे हैं
और यहाँ पर फिर से पब्लिक सेल कर रही है, लेकिन DII कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो और आज के टाइम में अभी हाल फिलहाल DII की शेयर होल्डिंग 26% है। FII होल्डिंग कम करते करते 42% पे आ गया और पब्लिक भी 35% से कम होकर 25% पर आ गई है। तो ये शेयर होल्डिंग है जिसमें पब्लिक ने लॉस लिया है, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि 300 से ऊपर का स्टॉक प्राइस हाल फिलहाल चल रहा है। तो इतना तो समझ में आता है। अब टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए जानते हैं कि आने वाले टारगेट क्या हो सकते हैं, क्योंकि अभी एक शानदार ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। प्रीवियस ऑल टाइम हाई को इसी ने ब्रेकआउट दिया है। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो कैंडल्स को वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया है। ये स्टॉक का ऑल टाइम हाई था, स्टॉक ने कंसोलिडेट किया और इस ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया, ये कैंडल ने, और यहाँ पर एक रिट्रेस भी हमें देखने को मिल गया है। तो अब संभावना है कि आगे क्या टारगेट मिल सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे पिवट फिबोनाची, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो स्टॉक में हमें टारगेट मिल सकते हैं, देखिए यहाँ पे R1 को ब्रेकआउट किया तो टारगेट 347 के हमें सबसे पहले मिलेंगे, और उसके बाद अगर टारगेट कंटिन्यू अचीव होते हैं तो 417 का टारगेट, ये दो टारगेट, यानी कि सबसे पहले 347 का टारगेट मिलने की चांसेस सबसे ज़्यादा है। ये टारगेट मैंने आपको दिसंबर तक के बताए हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन किस तरीके से प्राइस आगे क्या टारगेट दे सकता है, एक अकेला इंडिकेटर है जो लीडिंग इंडिकेटर है। इसके अलावा आप कोई भी यूज़ करेंगे इंडिकेटर, ठीक है, चाहे फिर वो मूविंग एवरेज है या कोई भी है, वो आपको आगे के टारगेट नहीं बता पाएगा। ये आप देख रहे हैं, अगर प्राइस यहीं पर कंसोलिडेट करके नीचे जाना शुरू हो जाएगा तो ये लाइन आपको इसके अंदर ऐसी जाती दिखाई देगी, ठीक है। ये आपको नहीं बता रहे हैं आगे क्या होगा, ठीक है, लेकिन ये आपको बता रहा है कि आगे के टारगेट क्या हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको ज़रूर समझ में आई होगी। अभी मैं आपको मार्च का टाइम फ्रेम, मार्च 2023 का जो मैंने आपको बताया था इन्वेस्टर्स के बारे में, वो बता देता हूँ। ये वो जगह है मार्च 2023, अगर मैं इसको हाईलाइट करूँगा तो आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। ये वो जगह है अप्रैल 23, मार्च 23, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके बाद से रिटेल इन्वेस्टर सेल कर रहा है और यहाँ पर आने के बाद FII और DII लगातार बाइंग कर रही है, ठीक है। उसके बाद FII सेलिंग कर रही है, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लगातार बाइंग कर रहा है और रिटेल इन्वेस्टर लगातार सेलिंग करता जा रहा है। आपको यहाँ पर देख भी सकते हैं प्राइस का मूवमेंट, ये प्राइस का मूवमेंट 317 पर स्टॉक प्राइस पहुँच गया 50 रुपीज़ से लेकर। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई है, काफ़ी चीज़ें आपको इसमें क्लियर हो गई हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं कंपनीज़ के आगे के जो प्रोजेक्ट हैं, आगे कंपनी क्या क्या काम करने का प्लान कर रही है, वो भी आने वाले टाइम में एक प्लेलिस्ट लेके आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।